जिस तरह का कैंची धाम है, एक चित्र है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये प्रारंभिक अवस्था का कैंची मंदिर का शुरुआत है, कैंची धाम है। तो कैंची गांव में एक मंदिर बनाने का अब पिताजी बताते हैं कि जब बाबा सब रोड पे इकट्ठे हुए और नदी पार उतरे, चरण सिंह को सीधे उस धोनी के पास गई पूरी टीम। धोनी के पास पहुंचते ही बाबा ने चरण सिंह से कहा कि चरण सिंह, मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? अब उसको कुछ न कुछ लीलाएं तो बाबा ने दिखाई होंगी, तो एकदम उसने हाँ भर दी। लेकिन चौधरी चरण सिंह, जहाँ से हम लोग घुसते हैं ना कैंची धाम में, वहाँ से लेके और जो पहाड़ी उधर तक है, पूरा जो हॉल बना हुआ है, उतनी सारी ज़मीन महाराज जी को कहते हैं आप काम करवाओ और अब ये लिखा पढ़ी भी हो जाएगी, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और चंद दिनों में आज हम जो परिदृश्य में आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल इससे जोड़कर वो गाथा सुनाने वाले हैं महाराज जी की, जहाँ का नाम लेकर आज लोग अपनी गाथा को जोड़ते हैं, अपनी कथा को लेते हैं। यानी आप जो परिदृश्य में देख रहे हैं, लग रहा है उत्तरी वाहिनी गंगा बह रही है। उत्तरी वाहिनी गंगा के पास क्या है? कैंची धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में अब हम जब कैंची धाम की बात करते हैं, गाथा उस समय की मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कैंची गांव था, है ना, क्योंकि सन 1962 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और जब महाराज जी पहले दिन गए हैं, पहले दिन कैंची धाम में गए हैं, तो पूर्णानंद तिवारी के घर पर गए हैं। वो मैंने आपको दिखाया है, आप चित्र में देख लीजिएगा वो घर, है ना। और पूर्णानंद तिवारी के सुपुत्र उमेश तिवारी से कहा था कि अपने बाप को बुला, और ये सारी गाथा आपने इंटरव्यू में भी उनके में देखी है। और कैंची धाम का निर्माण करने के लिए पहले दिन जो लोग जुटे थे, उनमें पूर्णानंद तिवारी भी थे। और महाराज जी ने किस तरह से उस जगह को चुना, सोमवारी की गुफा है, आपने देखी होगी। आप जब जाते हैं वहाँ, तो हनुमान जी के ठीक पीछे सोमवारी बाबा की गुफा है। और वहाँ जहाँ इशारा किया था, तो झाड़ झंकार थे, जो लोग इकट्ठे हुए थे, फिर उन्होंने वहाँ की सफाई की थी और वहाँ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। तो आज चाहे स्टीव जॉब्स की हम उदाहरण ले लें, मार्क जुकरबर्ग का उदाहरण ले लें, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम लें, बीबी गिर का नाम लें, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लें, पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, एक लंबी लिस्ट है। उसी सूची में एक नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। आज जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न दिया गया, तो फिर एक बार से महाराज जी की यादों को हम आपसे आज ताज़ा करने आए हैं। तो फिर चलिए मेरे साथ आज जो बना है कैंची धाम, क्योंकि हम सब ने उसे धाम के रूप में देखा है। और धाम बनने से पहले झाड़ियाँ थी, उत्तरी वाहिनी गंगा थी, है ना, जैसे और पर्वतीय श्रृंखलाओं में जो जगह होती हैं, उसी तरह की वो जगह थी। प्रारंभिक अवस्था में जिस तरह का कैंची धाम है, एक चित्र है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये प्रारंभिक अवस्था का कैंची मंदिर का शुरुआत है, कैंची धाम है। तो कैंची गांव में एक मंदिर बनाने का संकल्प समझ लीजिएगा, महाराज जी की मानव देह लीला का चमत्कार समझ लीजिएगा, वो वहाँ पर शुरू होता है। महाराज जी खड़े हैं, उनके साथ कैंची गांव के निवासी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर झाड़ियाँ साफ़ करने के लिए आ गए हैं, उत्तरी वाहिनी गंगा को पार करने के लिए। तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है,
लकड़ी अकड़ी के जैसे वो लट्ठे या पुल डाल लेते हैं, उसी को पुल को उसके किनारे उस पर निकल के जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ मंदिर बनवाना है। उनके साथ अनन्य भक्त आरसी सोनी साहब वन अधिकारी हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, वो भी हैं। तो वो कहते हैं कि इस जगह यहाँ मंदिर बनवाना है, तो बताया जाता है कि वो वन विभाग की जगह है। उस समय, अब उत्तराखंड है वो जगह, उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तराखंड बाद में बना है। तो उत्तर प्रदेश के वो अधिकारी, तो उन्होंने कहा कैसे क्या होगा, यहाँ मंदिर बनेगा जब वहाँ पर सोमवारी बाबा के यज्ञ तप की धुनी निकलती है, चिमटा निकलता है। तो महाराज जी कहते हैं तू हनुमान जी के नाम इसको लिख। आरसी सोनी साहब चित्र दिखाएं आपको, देख लीजिएगा। महाराज जी के साथ बैठे हैं, सब परिवार भी हैं, और भी भक्तों के बीच में बहुत सारे चित्र हैं सोनी साहब के। और सोनी साहब के सुपुत्र विक्रम सोनी और दोनों लोगों से हमने बात की है, आपने इंटरव्यू भी देखा होगा। तो सोनी साहब अपनी कहते हैं मेरी क्षमता में नहीं है कि हम इस जगह को मंदिर के नाम कर दें या आपके नाम कर दें। तो महाराज जी कहते हैं कैसा है तू अधिकारी, कौन कैसे होगा, फिर कैसे किया जा सकता है। जब ये बात सोनी साहब सुनते हैं तब वो कहते हैं कि साहब ये पावर केवल उत्तर प्रदेश के वन मंत्री को है। और वन मंत्री आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी हैं, है ना। क्यों कहानी सुना रहा हूँ मैं आज इसलिए कि महाराज जी की जो आशीर्वाद की श्रृंखला चली लोगों के साथ, वो जीते जी भी चलती रही और मरने के बाद भी चल रही है लोगों के साथ। जीवन खत्म हो गया, लेकिन जो आज कृपा का वरद हस्त था वो सूक्ष्म रूप में भी चल रहा है। ये चौधरी चरण सिंह के आज भारत रत्न मिलने पर मुझे लगा कि महाराज जी का जो आशीर्वाद होता है वो अजर अमर होता है। महाराज जी कहते हैं चौधरी चरण सिंह वो तो कड़क आदमी है। और मैं आपको जो सुना रहा हूँ, ये उमेश तिवारी जी से जो बात हुई हमारी, ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो बाबा ने सीधे फॉरेस्ट अधिकारी कोई सोनी साहब करके थे, जो उस समय कंजर्वेटर थे, तो उनको बोला कि इशारा किया इतनी लगभग भूमि चाहिए मेरे को, यहाँ पर मंदिर बनाना है। और उस कंजर्वेटर ने बाबा को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा ये तो हमारे बस में नहीं है, हम तो खाली सरकारी नौकर हैं, और आप ये धुनी तो है ही, एक झोपड़ी बना लो, अपनी धुनी जमा लो, अच्छा। इतना तो चलेगा, लेकिन जो आप निर्माण कार्य करने की सोच रहे हैं, मंदिर बनाने की, ये हमारे बस में नहीं है। ये तो हाई लेवल का मामला है, मंत्री स्तर का मामला है, और हमारा कहना नहीं कहना कुछ उसका महत्व नहीं है। तो बाबा ने जैसे ही मंत्री का नाम सुना तो बाबा बोले अच्छा मंत्री करेगा, कौन है मंत्री, पूछ दिया कि कौन मंत्री करेगा। तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी यूपी के वन मंत्री, उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह है वन मंत्री, वही इस काम को कर पाएंगे। चरण सिंह का नाम सुनते ही बाबा कहने लगे कि अच्छा चरण सिंह है, वो तो बहुत कड़क बोलता है, लेकिन दिल का साफ है, भगत आदमी है, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, तब देखेंगे, अभी चलो। बस अभी चलो कहा तो सबके सब वापस, वो लोग अपने कारों में बैठे चले गए, पिताजी भैया लोग औजार लेके घर। ठीक तीसरे दिन बाबा की फिर वही चमत्कारिक क्रिया जो मैं आपको अभी बताया ना कि बाबा एक साथ कई जगह दर्शन दे देते थे। चरण सिंह को भी बाबा ने जरूर कोई ना कोई चमत्कार दिखाए होंगे। तो चरण सिंह मई काफिले के तीसरे दिन कैंची धाम बाबा के साथ पहुंच गए। अच्छा। हाँ, फिर बुलवा लिया पिताजी को तो महाराज ने फिर कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं, बिल्कुल साथ ही रहते थे वो। कृष्ण सुदामा की जोड़ी थी पिताजी और महाराज की। अच्छा। हाँ, अब पिताजी बताते हैं कि जब बाबा सब रोड पे इकट्ठे हुए और नदी पार उतरे, चरण सिंह को सीधे उस धोनी के पास गई पूरी टीम। धोनी के पास पहुंचते ही बाबा ने चरण सिंह से कहा कि चरण सिंह मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा। अब उसको कुछ न कुछ लीलाएं तो बाबा ने दिखाई होंगी, तो एकदम उसने हाँ भर दी।
उसने कहा बाबा ये तो बहुत रमणीक स्थल है, ऊपर से आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बनाइए आप मंदिर। कितना बड़ा मंदिर बनाना है, कितनी भूमि आपको चाहिए? तब बाबा ने उसको भी इशारा करके ऐसे बोला कि लगभग कितनी भूमि चाहिए। तो उसने उसी समय कहा कि अपने वो कंसर्वेटर तो साथ ही था, फॉरेस्ट अधिकारी सारे, कि बाबा जितनी भूमि के लिए कह रहे हैं उससे दुगनी चौगुनी भूमि नाप दो। अच्छा, जितना भी पहाड़ी के नीचे नदी का किनारा समतल एरिया है, लास्ट कोने तक देखना बहुत बड़ी भूमि है वो। तो सारी भूमि नापो और इसका सरकार बनाम बाबा दान नामे का पट्टा तैयार करो। अच्छा, और 1 रुपया सालाना लीज रख दो कि बाबा राजकोष में देंगे। अच्छा, सालाना लीज पर सारी भूमि नापने के लिए और पट्टा बनाने के लिए आदेश कर दिए। और बाबा को बोला कि बाबा आप चाहो तो अभी से अपना निर्माण कार्य शुरू कर लो। अच्छा, चाहो कल से करो, 2-3 दिन का समय लगेगा, आपके सारे पुख्ता कागज बन के आपको दे दिए जाएंगे। अच्छा, तब महाराज इतने खुश हुए और चरण सिंह से बोले कि चरण सिंह तू तो भाई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है, अच्छा, कड़क बहुत बोलता है, अच्छा, कड़क मत बोला कर, अच्छा, तू तो भक्त आदमी है, तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी। और उसके भी 2 थपकी मारी पीठ में कि जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उसी दिन दे दिया? उसी दिन ये कह दिया कि जा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बाबा के मुंह की वाणी आज तक के इतिहास में कोई झूठ नहीं हुई। तो ऐसे ही कई हमने खुद अपने आंखों से उनके चमत्कार देखे। सिंह जो है 26 दिन के लिए बने थे बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 1989। सुना आपने? तो महाराज जी जब कैची धाम को निर्माण करने की जब पहले दिन बात करते हैं और इस तरह से फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं और चौधरी चरण सिंह कैची गांव पहुंचते हैं। महाराज जी से पूछते हैं कि मंदिर के लिए कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं है। एक बात और बता दें आपको, वो दौरा वहीं का करने जाते हैं और वहाँ जब महाराज जी से मुलाकात होती है तो महाराज जी से पूछते हैं आपको कितना क्षेत्र चाहिए यहाँ पर। तो जो आज जो कैची धाम जितने क्षेत्र में है उससे आधे से भी कम जगह को महाराज जी बताते हैं बस इतने में मंदिर यहाँ बन जाएगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह जहाँ से हम लोग घुसते हैं ना कैची धाम में, वहाँ से लेके जो पहाड़ी उधर तक है पूरा जो हॉल बना हुआ उतनी सारी ज़मीन महाराज जी को कहते हैं आप काम करवाओ और अब ये लिखा पढ़ी भी हो जाएगी, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और चंद दिनों में पूरी जो वैधानिक कार्रवाई थी वो करके प्रपत्र सौंप दिए थे चौधरी चरण सिंह ने। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि महाराज जी कितनी जगह चाहिए, जब महाराज जी ने जो जगह बताई तो उससे और ज़्यादा जगह दी, तो उस दिन महाराज जी ने एक आशीर्वाद दिया था, जा तू प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे उस समय और एक ऐसा आशीर्वाद जिसे स्वयं को शायद चौधरी साहब को नहीं विश्वास हुआ होगा, लेकिन महाराज जी के वो भक्तों में से थे। तो मेरा मानना है कि उन्हें एक बार तो लगा होगा कि शायद बन जाऊं, है ना, शायद ज़रूर लगा होगा। मैं कहता हूं कि महाराज जी जब आशीर्वाद देते हैं तो भक्तों को शायद नहीं होता, लेकिन शायद में भी एक कन्फर्मेशन होती है भक्त, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद मिल जाए तो शायद तो जिसको देते हैं उसको शायद तो लगता ही लगता है। और एक दिन राजनीति के ऐसे समीकरण बनते हैं, अब पूरी कथा मैं सुनाऊंगा कि कैसे बने, क्या हुआ, आपको भी मालूम है और बताऊंगा तो बहुत देर होगा। हम केवल महाराज जी से संबंधित बात बताते हैं कि एक दिन चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और निश्चित रूप से जब उन्होंने शपथ ली होगी तो मन स्थिति से महाराज जी को बड़ा याद किया होगा, क्योंकि एक ऐसे संत जिन्होंने एक बार कह दिया जा तू प्रधानमंत्री बनेगा और वो देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसी हज़ारों मिसालें हैं, हज़ारों उदाहरण हैं। लेकिन चौधरी साहब की, वैसे मैं एक बात बताऊँ, राजनीतिक समीकरण जब बनते हैं उनको बिगड़ते भी देर नहीं लगती। मैंने देखा है
कि कई नामों का उल्लेख मैं यहाँ कर सकता हूँ कि जिनके बिल्कुल पास कुर्सी पहुँची और कुर्सी खिसक गई, है ना। किसी के हाथ में हैंडल आया लेकिन वो पूरी कुर्सी पर बैठ नहीं पाए। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कभी वक्त मिलेगा तो इतिहास के आईने में इन कथाओं को भी सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी संसद में कोई सामना नहीं किया है। प्रधानमंत्री बनते हुए जो उनके कर्तव्य थे, जो उनके उत्तरदायित्व थे, ऐसे हम आपको क्या बताएं। आपको मेरा मन होता है बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूं, लेकिन ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर गए कि उन पर अब तक के किसी प्रधानमंत्री ने, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के काम जो प्रधानमंत्री बन के चौधरी चरण सिंह ने किए थे, आज तक हम जानते हैं कि उस तरह से कोई कर नहीं पाया है। शायद अगर इस तरह का काम कोई और कर ले, कोई उच्च अधिकारी अपने दायित्वों में ले आए, तो निश्चित रूप से आज मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ कि आप भी जानते हैं कि हम सब भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे हम जानते हैं लेकिन किसी के सामने मानते नहीं हैं। कि हमें जो सफलता मिली है वो महाराज जी के कैंची धाम के जाने से मिली, बाबा नीम करोली को मानने से मिली, और उन्हीं में से एक आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। मैं महाराज जी के उस आशीर्वाद को मैं नमन करता हूं और हम फिर से एक बार बताएंगे आपको कि हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के उद्यमी जिन्होंने विश्व पटल पर अपना परिचय दिया है, विश्व पटल पे ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिन्हें पूरा विश्व मानता है, मैं उनको लेकर एक बार फिर से आपके एक सीरीज में आऊँगा। आज पुनः एक बार चौधरी चरण सिंह के इस कार्यकाल के इन अच्छे कामों के लिए मैं नमन करता हुआ इस एपिसोड को महाराज जी के आशीर्वाद के कृतार्थ समझें हम सब कि ऐसे ही आशीर्वाद हम सबको दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेता हूं विदा। राम राम।